स्टूडेंट्स, तो बायो विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है माइक्रोब्स इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है और ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपकी 12th क्लास में यूज़ होता है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। अगर आप मेडिकल के MBBS के स्टूडेंट हैं तो ये आपके सिलेबस में आता है नॉर्मल फ्लोरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है बैक्टीरिया और फंगी दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। जो बैक्टीरिया और फंगी हमारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को बेनिफिशियन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा के अंदर क्या आएगा? सिर्फ फ्लोरा के अंदर जो होता है वो आता है बैक्टीरिया और फंगी। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ वर्ड और पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोन एंड हेलमिंथस, ये फ्लोरा के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच बैक्टीरिया एंड विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड या कम इनटू द फ्लोरा। कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है फ्लोरा के अंदर आता है। तो आप वहाँ पे मार्क करेंगे कि बैक्टीरिया एंड फंगी जो होता है ये किसके अंदर आता है? ये आता है फ्लोरा के अंदर। और प्रोटोजोन हेलमिंथिस जो होते हैं ये नॉट इंक्लूडिंग इन द नॉर्मल फ्लोरा। फ्लोरा जो होते हैं सच एज द बैक्टीरिया एंड फंगी, सो द कमेंसिलिज्म, जो बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं जिन्हें हम फ्लोरा में इंक्लूड करते हैं, ये हमारी बॉडी के साथ क्या शो करते हैं? ये कमेंसिलिज्म जो होते हैं शो करते हैं। ये हमारी बॉडी पर रहते हैं मगर हमारी बॉडी को बेनिफिशियन मतलब बेनिफिट देते हैं। इनके रहने से हमारी बॉडी में क्या होता है? बेनिफिट प्राप्त होता है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ये होता है कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म एक तरह की इंट्रैक्शन होती है जिसमें एक पैरासाइट या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी पर रहेगा और बदले में हमें जो होता है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो फ्लोरा इज आल्सो नोन एज द ह्यूमन माइक्रोबायोम। फ्लोरा को हम जो होते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम भी जो है कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में है फ्लोरा इज प्रोवाइड द इम्यूनिटी इन द बॉडी व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर प्लेस ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे ये है बात आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि फ्लोरा कब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आप बताएंगे कि फ्लोरा जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये जब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जब ये हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट हो। बट इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू केज द डिजीज़, मगर ये बीमारी भी हमें दे सकता है। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना कि फ्लोरा किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्लोरा जब एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है, जैसे कि हम आगे बात करेंगे अलग अलग एग्जांपल्स लेके, जैसे स्किन की बात करेंगे तो स्किन के ऊपर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। ये बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी स्किन पर प्रेजेंट रहेगा और हमारी स्किन पे क्या करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से? कि ये हमारी स्किन की pH को मेंटेन करेगा जिससे बाकी बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे और साथ में जो बाकी दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको भी ग्रो करने से वहाँ पे रोकेगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया जिसे स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस कहा जाता है, ये क्या करता है? ये हमारी स्किन को साफ करने का, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मगर यही बैक्टीरिया अगर हमारे हार्ट की वेल्व्स में चला जाता है तो वहाँ पे डिजीज़ कोज करने का काम करता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कई बार जो होते हैं इन बैक्टीरियाज के नाम भी जो आपसे पूछ ली जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया फंगी जो होती है प्रेजेंट होता है। तो फ्लोरा क्या करते हैं? ये इनहिबिट कर देता है, जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। कुछ तरह के फ्लोरा होते हैं जैसे कि इकोलाई जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इंटेस्टाइन में ये मेनली कॉलोन में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? ये हमें विटामिन बी और के, ये हमारे विटामिन बी और के का क्या होता है? सोर्स होता है। इसके साथ थर्ड पॉइंट है आपका कॉलोनी कंसिस्ट इज लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड टू टाइप ऑफ द फ्लोरा आर फाउंड इन कॉलोन। जो कॉलोन होता है उसके अंदर जो फ्लोरा होगी वे कॉलोनी बना के रहते हैं और इनकी संख्या जो होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे इसमें डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में, मेनली दो पार्ट्स में। जैसे कि 64% जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिमरिक्विड्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव टाइप के होंगे और 23% जो होते हैं वो बैक्टीरियोड्स होंगे जो कि ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं। कुछ 1% जो होता है वो होता है इकोलाई और एसिटिनोबैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरियाज किस में पाए जाते हैं? ये कॉलोन में पाए जाते हैं। अब पर्टिकुलर जो है बात करते हैं
जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्किन के बारे में, तो स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया पाया जाता है मेनली वो कौन सा होता है, वो होता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। इसके बाद होता है इट इज़ नॉन पैथोजेनिक। आपको याद रखना कि ये क्या होता है, पैथोजेनिक नहीं होता, मतलब ये बीमारी नहीं देता, ये फ्रेंडली होता है स्किन के साथ। बट व्हेन इट इज़ मूव इन द हार्ट वेल, जैसे कि हमने बात करी थी कि जब बैक्टीरिया जो होता है वो हार्ट वेल में चला जाता है या फिर वो प्रोस्थेटिक जॉइंट के पास जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे वो डिजीज़ कोज करने का काम करता है। स्टेप तो सेकंड पॉइंट हमारा स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस जो होता है ये लार्ज नंबर में पाया जाता है एज कम्पेयर टू स्टेफिलोकोकस एरियोनिया। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं, दोनों कन्फ्यूज़न करते हैं और दोनों एक जैसे ही नाम है, स्टेफिलोकोकस से स्टार्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस जो होता है वो स्किन पे पाया जाता है और आरियस जो होता है ये पाया जाता है हमारे नोज़ के अंदर। नोज़ में इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, तो जिसे छींक वगैरह आती है ये किसके कारण आती है ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसे आरियस कहा जाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है आपका स्टेप्टोकोकस एपिडर्मिस फाउंड विद फॉलिकल सेल्स। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं थोड़ा डीप में जाके कि ये एपिडर्मिस जो होता है स्टेप्टोकोकस एपिडर्मिस ये कहाँ पाया जाता है, आप कहोगे स्किन पर, मगर स्किन में कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि जो हेयर के फॉलिकल सेल्स होते हैं इनके साथ ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप हैंड वॉश करते हो तो उसके साथ ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, मगर जो फॉलिकल सेल्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया है ये फिर से क्या होंगे, फिर से बाहर आ जाएंगे और फिर से आपकी स्किन पर प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद होता है स्किन में कुछ एनोर्बिक बैक्टीरिया भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्रोपोइनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, या फिर पेप्टोकोकस कहते हैं। ये हमारी स्किन में डीप प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एनोरोबिक होते हैं। तो डीप ये प्रेजेंट रहेंगे और डीप प्रेजेंट रहेंगे तो वहाँ पे स्किन के अंदर ऑक्सीजन की क्या रहेगी, कमी रहेगी, तो वहाँ पे ये अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और फिर ये प्रोपोइनिक बैक्टीरिया स्पेशली जिसे हम जानते हैं प्रोपोनिक बैक्टीरिया एक्ने के नाम से, ये हमें एक्ने देने का जो होता है काम करता है। तो एक्ने जो होता है वो किसके बेस पे आता है, एक बैक्टीरिया के बेस पे आता है, जब आप अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ ये डायग्राम्स दिखाए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं, और ये कुछ डायग्राम्स है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस के, जो कि आपकी स्किन पर मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स जो होता है इसमें भी कई तरह के जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करने का जो है काम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया आर फाउंड इनटू द नोज़। हमारी नोज़ के अंदर जो होते हैं अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मेनली जो होता है वो स्टेप्टोकोकस ऑरियस होता है, इसी के साथ जो होता है स्टेप्टोकोकी भी होता है, नाइसीरिया भी होता है, स्टेप्टोकोकस एपिडर्मिस जो होता है भी प्रेजेंट होता है। मगर ये प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में, और थ्रोट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट की मक्कस मेम्ब्रेन पर, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं बाकी बैक्टीरिया को। ठीक है, तो मेनली जो नोज़ में पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्टेप्टोकोकस ऑरियस और स्टेप्टोकोकी नाइरिस और स्टेप्टोकोकस एपिडर्मिस। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये हम पाए जाते हैं थ्रोट के अंदर। और थ्रोट में कहाँ पाया जाता है, थ्रोट में पाया जाता है ये उसकी मक्कस मेम्ब्रेन के अंदर। तो स्टेप्टोकोकस जो होते हैं म्यूटेंट मेनली फाउंड इनटू द डेंटल प्लेक। ये जो होते हैं डेंटल प्लेक जो होते हैं दांतों के साथ जो गंद जो होते हैं, जो हाइजीनिक चीज़ जो है जुड़ी रहती है, ठीक है, तो जो फूड उसमें रह जाता है उसे हम कहते हैं डेंटल प्लेक, और उसमें जो मेनली बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट। पूरा नाम आपको यहाँ पे याद रखना है इसका। अब देखिए इंटेस्टाइनल की बात करते हैं, तो इंटेस्टाइन में जो होते हैं मेनली जो पाया जाता है आपका वो होता है स्टेप्टोकोकी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, और यीस्ट जो होते हैं वो भी पाई जाती है इंटेस्टाइन में। और साथ में जो होता है मेन जो बैक्टीरिया होता है इकोलाई, जिसे हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, ये भी जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इकोलाई जो होता है वो विटामिन बी और के का जो है सोर्स होता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम यूटीआई कहते हैं, यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये मेनली जो होता है फीमेल्स में होता है। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये मेनली जो है वो इकोलाई के कारण होता है। तो कई बार जो होता है इस चीज़ को आप पढ़ते हैं, ठीक है, मगर वहाँ पे बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया जाता, तो आपको ये याद रखना कि कौन सा बैक्टीरिया होता है यूटीआई में, इकोलाई। देखिए इकोलाई जो होता है वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, या आपकी बॉडी में अगर वो कॉलोन में प्रेजेंट है तो वो आपको विटामिन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में वो अगर आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ जाता है तो आपको क्या कर रहा है, वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर जगह पे रहेंगे बैक्टीरियाज तो वो आपको क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज
ये आपको डिजीज़ भी दे सकते हैं। तो वेजिना की बात करते हैं तो वेजिना जो होती है इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये वेजिना के अंदर प्रेजेंट होता है और ये इसकी पीएच को जो होता है मेंटेन करने का काम करता है, जिसके कारण बाकी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है नॉर्मल फ्लोरा के बारे में पढ़ा है और उनके नाम जाने हैं, उनके क्या फंक्शन होता है इस चीज़ को जानना है। तो आपको इनके बारे में जानना है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।